जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, नीतीश कुमार के सामने जो सोनू ने अपनी बात रखी थी, वह यह बताने की कोशिश की गई थी कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है और उससे कितने लोगों को परेशानी हो रही है, या उसे सोनू को क्या परेशानी हो रही है। वो अपने भविष्य में कुछ बनना चाहता है। जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था है हमारे राज्य की, उस हिसाब से वो अपने भविष्य में कुछ भी नहीं बन सकता। परंतु हमारे देश के कुछ होनहार पत्रकार एवं चाटुकार पत्रकारों ने उसे इतना पब्लिसिटी दे दिया, और पब्लिसिटी दिया कोई बात नहीं, परंतु जो मेन मुद्दा था उससे लोगों को भटका दिया। मेन मुद्दा यह था कि हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था खराब है, उसमें सुधार किया जाए। और आजकल चर्चा चल रही है कि सोनू का एडमिशन कहाँ कराया जाए। अरे सोनू जैसे कितने होनहार बच्चे बिहार में इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ने की अच्छी व्यवस्था नहीं मिलती, उन्हें सही गाइडलाइंस नहीं मिलता। परंतु हम लोगों ने क्या किया, शिक्षा व्यवस्था को दरकिनार करते हुए बस एक लड़के की आवाज को उठाने का काम किया और उसे कैसे शिक्षा व्यवस्था अच्छी मिल सके इस पे ध्यान दिया। कई नेता जो पूर्व में बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कोई एमपी रह चुका है, सभी कोई मिलने गए, कुछ ना कुछ पैसा दिया, लेकिन उन्हें कभी ये नजर नहीं आया कि जब उनकी सत्ता थी, वो सरकार में थे, तो आखिर उन्होंने बिहार का ऐसा हाल होने ही क्यों दिया। आज बच्चा बच्चा शिक्षा पाना चाहता है, सरकार करोड़ों रुपए यह समझाने में लोगों को खर्चा कर देती है कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन आज तक ये नहीं समझा पाई कि शिक्षा क्यों जरूरी है, और ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा नहीं दे पाई कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकें। हमें इस कमी को दूर करनी है कि हमारे जो राज्य की या देश की जो शिक्षा व्यवस्था है या प्रणाली है, उसमें जो कमियां हैं उसे दूर करने की जरूरत है। ना कि जो बच्चा आवाज उठाए या जो लोग उसको आवाज उठाए उसको दबाने की और उसको एक सही व्यवस्था दे देने की जरूरत है। आज हमारे देश में वही हो रहा है। सभी लोग, जो लोग हैं, बस इसीलिए लगे हुए हैं कि सोनू को एक अच्छा स्कूल मिले, पढ़ने की अच्छी सुविधा मिले, ताकि उसका जो भविष्य बन सके। और बाकी बच्चों का क्या? आज सोनू ने आवाज उठाया है तो उसको अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश चल रही है, लेकिन क्या और लोगों के बच्चे नहीं हैं? क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधार करने की जरूरत नहीं है? अगर किसी एक सोनू के सही शिक्षा व्यवस्था और स्कूल में एडमिशन करा देने से बिहार का भविष्य सुधर जाता है, तब तो कोई बात ही नहीं है। अन्यथा हमें बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की जरूरत है, ताकि सभी बच्चे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और देश का नाम, बिहार का नाम रोशन कर सके और एक अपना उज्जवल भविष्य बना सके। अगर हम इसमें असमर्थ हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है, और हमें इस बात को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है कि सोनू को इस स्कूल में एडमिशन मिले या उस स्कूल में एडमिशन मिले। शिक्षा व्यवस्था सुधारिए, ताकि सोनू जैसे कितने बच्चे हैं बिहार में जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सही शिक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं और अपने भविष्य में कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री एवं जो पब्लिसिटी के लिए वहां पे जा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं या कुछ दान कर रहे हैं, करें, लेकिन उन सभी से अनुरोध है कि कृपया इस बात पे ज्यादा जोर दें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, ताकि लोगों को चुनाव करने का मौका ना मिले कि मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा, इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा। अगर हमारे राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सही होगी तो बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़कर आईएएस अफसर या उच्च अधिकारी या किसी भी पद तक पहुंच सकते हैं। हमें शिक्षा व्यवस्था सुधारने की जरूरत है, ना कि जो बच्चा आवाज उठाए उसका बढ़िया और अच्छे स्कूल में एडमिशन करा के उसके आवाज को दबाने की जरूरत है। जो सबसे बड़ी गलती दोस्तों हमारी है, हम लोग उस मुद्दे पे ज्यादा ध्यान देते हैं जो मुद्दा ही नहीं होता। जब तक हम लोग गलत और सही का फैसला करना नहीं सीख जाएंगे, तब तक चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो, अभिनेता हो, हमें वही चीज दिखाएंगे, हमें वही चीज बताएंगे जिससे उनकी पब्लिसिटी होती है। ये जो भी खेल चलता है ना, टीवी में दिखाया जाता है या नेताओं द्वारा बताया जाता है या अभिनेताओं द्वारा प्रचार है। आज हमारे देश में बहुत जगह गंदे गानों पे लेकर भी मुहिम चल रही है, लोग गाली गलौज भी कर रहे हैं। बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है हमारे देश में, लेकिन कोई इस चीज को नहीं दिखा सकता और न सुधार सकता है। क्यों नहीं सुधार सकता? इसे सुधारने के लिए हम लोग को खुद लड़ना होगा। आज शिक्षा व्यवस्था खराब है, आज हमारा समाज खराब हो रहा है, उसकी कहीं ना कहीं कमी हम लोगों में भी है। सब नेताओं की ही गलती नहीं होती। जिस दिन हम जागरूक होंगे, जिस दिन हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, सब सुधार ऑटोमेटिक होगा। और सुधार नहीं होगा तो इन लोगों को करना पड़ेगा।
लेकिन अब हम खुद अश्लील गानों को सुनेंगे, प्रमोट करेंगे, तो गाने वाले क्यों नहीं गाएंगे? जब हम ई चाटुकार पत्रकारिताओं की पत्रकारिता देखेंगे, इनका न्यूज चैनल देखेंगे, प्रमोट करेंगे, तो ये वैसा न्यूज क्यों नहीं बनाएंगे? जब उन नेताओं को ही हम जिताएंगे जो घोटाले कर रहे हैं, जिनको स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन करना जानते हैं, तो ये गठबंधन करके आपका शोषण क्यों नहीं करेंगे?